हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। तो आज हम एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक ना हम सब की लाइफ में कभी ना कभी तो टच हुआ ही होगा। आपने अक्सर सुना ही होगा है ना कि लोग अक्सर सुनते कम हैं लेकिन रिएक्ट ज़्यादा करते। कभी हमने नोटिस किया है कि जब हम दुखी होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स किसी और के साथ शेयर करते तो सामने वाला या तो बीच में ही बोलने लग जाता है या फिर हमें तुरंत जज करने लगता है और हमें उठाकर एक पर्टिकुलर बॉक्स में डाल देता है। लाइक तुम तो सेंसिटिव हो, तुम ओवर थिंकिंग हो, लाइक दैट। और हम बस सोचते रह जाते कि यार मैंने इससे शेयर ही क्यों किया। और अब वो प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम ऐड ऑन हो जाती कि मैंने इस बंदे के साथ शेयर कर दी अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें ना बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, अपना दर्द बांटो तो हल्का महसूस होगा, चाहे दोस्त के साथ या फ्रेंड्स के साथ। बट रियलिटी क्या होती है ना कि वो सुनने की बजाय हमें सॉल्यूशंस देने लग जाते हैं, हमें जज करने लग जाते हैं और इवेंचुअली वो कंपैरिजन पे ख़त्म हो जाती है टॉपिक। और ऐसा क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस हर इंसान को सुनना नहीं आता है। सुनना सिर्फ कान से नहीं होता है, इमोशंस को समझना होता है। बंदा जो बोल रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है। जिसके पास इमोशनल स्किल्स नहीं होते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल फील करता है और टॉपिक को ना तुरंत ही चेंज कर देता है या तो हमें एडवाइस देने लगता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होने के कारण वो हमारी बात को सुन नहीं पाता है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर आता है, दैट इज डिफेंसिव मैकेनिज्म, यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन। जब हम अपनी प्रॉब्लम सामने वाले के साथ शेयर करते हैं ना, तो कभी कभी सामने वाले की जो इंटरनली कुछ ट्रिगर हो जाता है जो उनके पास से रिलेटेड है और उनका ब्रेन कहता है कि यार मुझे ना ये स्कैरी लग रहा है, या तो तुम इसको ख़त्म करो, या तो तुम इसे फिक्स करो, या तो इसे इग्नोर करो। और वो ये कहता है कि यार इसमें इतना भी क्या है, सबके साथ होता है। एक्चुअली वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम को नहीं, अपने डिस्कम्फर्ट को हैंडल कर रहा होता है। थर्ड दैट इज मोस्ट फेवरेट है मेरा, दैट इज सूडो लिसनिंग, यानी कि फेक लिसनिंग। ज़्यादातर लोग ना सुनते ही नहीं, वो बस वेट करते कि कब उनकी बारी आए और वो फटाफट बोलते जो भी वो सोच रहे। जब भी हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं वो ना बस उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं इससे कैसे सोल्यूशन दूँ, जल्दी दूँ, ऐसा उसे कहते हैं सूडो लिसनिंग। चौथा होता है हमारा कॉग्निटिव बायस, यानी कि हम अपनी लाइफ अपने एक फिल्टर और अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाते। तो हमारी प्रॉब्लम उनके लिए छोटी लग सकती है या फिर उनकी प्रॉब्लम हमारे लिए छोटी लग सकती है और हम इसी बीच कहते हैं कि यार इतना भी क्या है, ये भी कोई प्रॉब्लम है, लाइक दैट। लेकिन ये बात सच है कि पेन है ना रिलेटिव होता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, ओके ना। पेन होता है और वो हर किसी बंदे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करने भी आना चाहिए कि भाई जो चीज़ हमें इररिलेवेंट लगती है डजंट मीन कि सामने वाले को भी वो लगता है। फिक्सिंग हैबिट, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर मोड। कुछ लोग बड़े प्यारे होते हो और वो दिल से आपकी हेल्प करना चाहते, लेकिन वो एक गड़बड़ कर देते कि वो ना हमें सोल्यूशंस देने लग जाते, जबकि हमें उनके सोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। उन्हें क्या लगता होगा कि जो सोल्यूशन वो हमें दे रहे हैं क्या वो हमारे दिमाग में नहीं आया होगा? डेफिनेटली आया होगा, बट स्टिल हमें सोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं किसी से कभी कुछ शेयर करती हूँ तो सामने वाला पहले उसे अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से समझता है और वो बात को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करता है। जो भी उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी, उसमें वो फिट करके उस हिसाब से वो जवाब देता है। कभी वो अलाइन कर जाती है बात, तो कभी वो डिसकनेक्ट कर जाती है और कॉन्वर्सेशन वहीं एंड हो जाता है। और मैंने इससे सीख लिया है कि नेवर शेयर योर एनीथिंग पर्सनल टू एनीवन अंटिल एंड वो पर्सन सेफ हो और आप ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन आप आपकी प्रॉब्लम्स काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं और आपको सोल्यूशन भी देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई हमारी बात ना समझे, ये मत समझना कि तुम गलत हो, ये मत समझो कि तुम्हारा सोचना गलत है, तुम ही गलत हो सकता है वो इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहा है। और कभी कभार हम जब किसी अनप्रोफेशनल इंसान को अपनी बात समझा देते हैं ना, तो वो बंदा हमें साइकोलॉजिकल साइकोसिस में ले लेके चले जाता है कि हो सकता है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो, तुम ही ऐसा अपने माइंड में बोल रही हो। आई वाज लाइक यार क्या कह सकते हैं इसके बारे में। सो यू कैन रीच आउट टू अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बाय।